बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है वो माफ़ी है। आपने सुना होगा माफ़ी का, आपको पता चल गया होगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने बवाले दिल कहा था, आवाज़ें लगा के, नारे लगा के, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। 2 बार तहरीरी माफ़ीनामा इन्होंने लिख के भी दिया, लेकिन वो जिस तरह से इन्होंने लिख के दिया था, उसके जो दूसरी बार इन्होंने लिख के दिया, उस पर जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे अपने, और कहा था जी फैसला महफूज है और ये 22 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। तो जज साहब जो है, उनका भी आपने नाम अच्छी तरह से सुना होगा, अतहर मनीरुल्लाह नाम है इनका। और इमरान खान के जितने भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए, वो सारे जजमेंट जो है वो इन्हीं जज की दी हुई है। और ये वही जज है जो कहते हैं मैं फैसले अपने ज़मीर पे देता हूँ। हमने तो हमेशा सुना है कि अदलिया जो फैसले करती है वो अदल पे करती है। अदल और इंसाफ, इंसाफ जो होता है मतलब वो अदल पे होता है ना। अब एक बंदे के ज़मीर की जिम्मेदार पूरी कौम तो नहीं होती। अब उसका ज़मीर सोया हुआ जागा है भाई, वो तो आपको पता होगा ना। अब खैर, तो आज जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उस पर इन्होंने माफ़ी मांगी और जो खातून जज थी उनसे कहा जी मैं इनके घर जाके भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो है जो जज साहब थे उन्होंने बोला भाई इमरान खान का जो बयान है वो बहुत अच्छा है और तसल्ली बख्श है। और तहरीरी एक बार फिर तहरीरी हुक्मनामा माफ़ीनामा इन्होंने बोला कि वो मिलने तक भाई इनको वो दी जाती है ना, मतलब केस ख़त्म, माफ़ हो गया सब कुछ जो उन्होंने बदतमीजियाँ की थी। तो एक तो ये हो गई खबर। दूसरी खबर, राणा सनाउल्लाह साहब जो कल कराची आए थे, एमकेएम बहादुराबाद के ऑफिस में आके बैठे थे और वहाँ पे उन्होंने लापता अफराद से जो फैमिलीज थी उनसे मिले थे और उनको बहुत तसल्लियाँ देकर गए थे। यहाँ से वो तो कराची में थे ना जब उन्होंने तसल्लियाँ दी। कराची से पंजाब गए, पंजाब से फिर इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जाके भाई वो उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ राणा सनाउल्लाह के। ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रियासत के लिए ये बायस शर्मिंदगी है कि लोगों को कानून के दायरे में लाने के बजाय इन्हें लापता कर दिया जाए और फिर इनकी लाशें मिले। हुकूमतों का इस बारे में रिट किस हद तक है इसका सबको इल्म है। तो मतलब इनके कहने का ये था कि जो लापता अफराद है इसमें हुकूमत का कितना किरदार है सबको इल्म है। मतलब लापता किसने किया है इसमें हुकूमतों का किरदार नहीं है, ये इनका मतलब था। फिर जी राणा सनाउल्लाह जब पंजाब से इस्लामाबाद आए, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि जी आपने ऐसे कहा, ऐसा ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से। तो राणा सनाउल्लाह जी इन्होंने पलटी मार दी ना, यूटर्न मारा। बोला जी मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट ही नहीं किया। हो सकता है जो मेरे ट्विटर हैंडलर्स हैं, जो मेरे ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, उनसे कोई गलती हो गई हो तो उनसे हो गया होगा। वैसे मुझे तो इस ट्वीट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं। राणा साहब मैंने तो पहले ही कहा था जी, आप लोग मेरी वो वीडियो उठा के देख लें कि इस केस में जो वजीर आजम साहब हैं, आपके ही हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कह दिया था जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया था जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप किस खेत की मूली हो भाई? हमें तो पता था आपने करना यही है। ये एक सारा गेम प्लान था जो एमकेएम पाकिस्तान ने किया था। जो लापता अफराद हैं उनको टोपी ड्रामा, बस एक टोपी ड्रामा करने के लिए आपको बुला के बिठाया और लोगों को बुला लिया जी ये देखें हम कोशिशें कर रहे हैं लोगों को बाजियाब कराने की। वो यार आप उन लोगों को बिठा के बैठे हो जिनके लोग लापता हैं और जिनकी लाशें मिली, उनके घर वालों को आपने पूछा तक नहीं। बुलाते भाई आप उनको, आपने उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जिनकी अभी तीन लोगों की लाशें मिली थी? आपकी ये सारी सियासत ना लोग समझ रहे हैं भाई। खालिद मकबूल साहब आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, कराची के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये टोपी ड्रामे वाली सियासत आपकी अब नहीं चलने वाली, अब आपका गेम ओवर है भाई। खैर, फिर जो 3 लापता लोग जिनकी लाशें मिली थी, आज उनके अहले खाना ने भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया कराची प्रेस क्लब पे। और उनकी खैर डिमांड उनकी वही थी कि इंसाफ दिया जाए उनको, और वो तस्वीरें वगैरह जो मकसूदा लाशें मिली थी और तशद्दुद लाशें मिली थी, उनकी तस्वीरें उन्होंने उठाई हुई थी और वो लोगों को मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये तशद्दुद हुआ है हमारे भाई के ऊपर, शौहर के ऊपर, इस तरह से। और इन लोगों की लाशें मिली है जो 7 साल 6 साल से लापता थे। और दूसरा जी एमकेएम पाकिस्तान ने एक और गेम किया। वो गेम ये किया कि जिस दिन राणा सना साहब से इनकी मुलाकात हुई, उस दिन इन्होंने एक झूठी खबर चलवा दी कि जी 2 लापता अफराद
रियासतुल्लाह और मोहम्मद जाहिद ये बाजियाब करा लिए गए हैं। अब इस बाजियाबी का जो सहरा अपने सर पे ले रहे थे ना, वो एमके पाकिस्तान भी ले रही थी और पीएसपी बोल रही थी जी हमने बाजियाब करा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टूपी ड्रामा था। ये बेवकूफ बनाया गया। इनको शर्म नहीं आई कि वो जो रियासतुल्लाह जिसको अलीगढ़ से इसका ताल्लुक था, इन्होंने बोला जी वो बाजियाब हुआ है। सुबह से उसके घर वाले उसके इंतजार में रहे जी बाजियाब हो गया तो बेचारा वो घर आएगा। रात हो गई। रात तक जब वो घर नहीं आया तो उनकी जो वाइफ थी बेगम, वो कराची के मुख्तलिफ थानों में ढूंढने के लिए गई, शायद अब बाजियाब हो गया तो किसी थाने में हो। वो ढूंढती रही जी, वो नहीं मिले साहब। उसके बाद उन्होंने एक वॉइस मैसेज जो था वो अपना छोड़ा कि जी अगर मेरा शौहर बाजियाब हो गया है तो अब तक घर क्यों नहीं आया, वो कहाँ है, इस बारे में हमें कुछ बताया जाए। लेकिन आज दूसरा दिन भी पूरा निकल गया है और वो बाजियाब हुआ और शख्स लापता है। ये अजीब कहानी है। मतलब बंदा बाजियाब होके भी लापता है और ये लोग दोनों आपस में बोल रहे हैं कि हमने कराया और हमने कराया। अल्लाह जानता भाई इन लोगों के दिमागों में ये लोग किस कुमार में चल रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं। तो आज की जो कुछ खबरें थी वो यही थी, एमके पाकिस्तान के और पीएसपी के टूपी ड्रामे और बस, और माफ़ी सबसे बड़ी खबर। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तब तक अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।